नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। गलवान के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान के बलवानों ने चीन को पटखनी दी। भारतीय सेना से दूसरी हार ने चीन को बुरी तरह से बौखला दिया है। बौखलाहट में चीन की गीदड़ भभकी एक बार फिर सामने आ रही है, क्योंकि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह कहा गया है कि चीन भारत को गंभीर सैन्य नुकसान पहुंचा सकता है। भारत किसी भ्रम में न रहे कि उसे इस मुद्दे पर वॉशिंगटन से कोई मदद मिलेगी। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का मुखपत्र माना जाता है, इससे पहले भी भारत के खिलाफ इस तरह की खबरें छापता रहा है और एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स ने जो घटना 29 और 30 अगस्त की रात को हुई है उसे लेकर यह कहा कि गंभीर सैन्य नुकसान झेलने के लिए भारत तैयार रहे और वॉशिंगटन से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 1962 जैसे नतीजों की गीदड़ भभकी दी है। अमेरिका से अच्छे रिश्तों पर घबराहट। चीन की साजिश, धोखे और कायरता को हमारी सेना ने करारा जवाब दिया। शनिवार की रात जब पेंगोंग त्सो इलाके में करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की तो उनको उत्तराखंड से भेजी गई बटालियन ने मार भगाया। वास्तव में हमारे जांबाजों ने चीन को खुली चुनौती भेजी है कि अगर वो नहीं सुधरे तो पहले जैसे जवाब मिला है उससे ज्यादा करारा जवाब आगे मिलेगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। शनिवार की रात को कभी भूलेगा नहीं ड्रैगन, जब चीनी सैनिकों पर हुआ हिंदुस्तान का दे दनादन। तुम दबाकर भागे चीन के 200 सैनिक। जब घुसपैठ की कोशिश चीन को बहुत महंगी पड़ गई, नाकाम हुई चीन की गलवान पार्ट 2 वाली साजिश। चीन की हिमाकत देखिए कि एक बार फिर से 5 मई की रात वाली घटना को दोहराने की कोशिश की, जब उसने गलवान में चोरों की तरह घुसपैठ की थी। लेकिन 29 अगस्त की रात उसकी शामत आई थी, जो उसके 200 जवान पेंगोंग त्सो के पास घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के पराक्रमी वीरों ने उन्हें खदेड़ दिया। गलवान घाटी में हुई चीनी साजिश और धोखेबाजी के बावजूद हिंदुस्तान चीन से बातचीत कर रहा था। बावजूद इसके कि चीन की नीयत और नीति को हिंदुस्तान अच्छे से जानता है। जिस वक्त चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया। अब आप पेंगोंग त्सो के पास का वो इलाका देखिए जहां चीनी सेना का इलाज हमारे जवानों ने किया और जहां से उसके 200 सैनिक तुम दबाकर भाग खड़े हुए। तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में
ये झड़प हुई है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे चीनी सैनिकों ने शनिवार की रात को घुसपैठ की कोशिश की। 29 अगस्त की रात 11 बजे की घटना है। पेंगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक एसयूवी में सवार होकर आए थे, लेकिन हमारे जांबाज मुस्तैद थे, जिसके कारण झड़प हुई और आखिरकार चीनी सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा। हिंदुस्तान ने चीन के साथ बातचीत तो जारी रखी, लेकिन अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चीन बस यही मात खा गया। उसने हर बार की तरह यही सोचा था कि हिंदुस्तान उसकी बातचीत के झांसे में आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले जांबाज जी जान से जुटे थे। उन्हें पक्का अंदाजा है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। ड्रैगन की रग रग से वाकिफ भारत ने अब तक LAC से अपनी सेना की तैनाती में कमी नहीं की है। करीब 40,000 जवान मुस्तैद हैं, ताकि चीन की छोटी से छोटी गुस्ताखी का भी बड़ा जवाब दिया जाए और वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर न देख पाए। जहाँ तो हमें बातचीत का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ हमें उसको मिलिट्री की टर्म्स में मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना एडमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने के लिए। वो उसकी जो परसेप्शन अपने हिसाब से देखता है, वो उसको फिंगर 4 तक लाना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म जो घातक बात होगी, इसलिए हमें चाइना को चेक करना बहुत जरूरी है। शनिवार की रात चीन ने जो कुछ किया, उसके बावजूद हिंदुस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वो बातचीत से समस्या का हल चाहता है, लेकिन अपनी सरहद की कीमत पर कतई नहीं। कुछ समय पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था, पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। भारत का जोश तो हमेशा से हाई है, लेकिन इस बार 29 अगस्त की रात चीनी सैनिकों को जो मजा चखाया गया, उससे चीन को पता चल गया कि वक्त बदल चुका है और अगर वो नहीं बदला तो उसकी जमीन खिसक जाएगी। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पहले गलवान में हिंदुस्तान ने चीन को करारा जवाब दिया और उसके बाद 29 और 30 अगस्त की रात को जो हुआ, उसने एक बार फिर चीन को यह समझा दिया कि यह भारत 1962 का नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की ये स्ट्रैटेजी, ये आत्मविश्वास और रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हिंदुस्तान की अपनी तैयारी मुकम्मल है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। और त्रिदेव शक्ति जो हिंदुस्तानी फौज की इस वक्त है, उसको लेकर ये डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए। 58 साल पुराना वो युद्ध आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में किसी ज्वालामुखी की तरह दहकता है। वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन चीनी धोखे के उस घाव को नहीं जो 1962 में हिंदुस्तान के विश्वास और आत्मसम्मान पर लगा था। इसीलिए हिंदुस्तान उसी दिन से अलर्ट हो गया था और वो चुस्ती 29 अगस्त की रात को भी दिखी, जब चीन के 200 सैनिकों को पेंगोंग त्सो झील के इलाके से हमारे जांबाजों ने मार भगाया। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी इससे कहीं आगे की है। भारत ने तय कर लिया है कि अब की बार चीन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो अपनी चौहद्दी में रहना सीख जाए। इसके लिए लद्दाख में कई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रीनगर और लेह के बीच के राजमार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल सैनिकों और उनके वाहनों के लिए हो सके। साथ ही दक्षिणी पेंगोंग त्सो से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, यानी चीन से भिड़ंत हो तो नागरिकों को कोई नुकसान न हो। साथ ही लद्दाख में 30,000 सेना के जवानों के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेंगोंग त्सो और फिंगर एरिया में
भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन से मुकाबले के लिए एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती की गई है। अब आप भारत की उस तैयारी को देख लीजिए जिससे चीन तिल मिलाया हुआ है। दरअसल दौलत बेग ओल्डी को गेटवे टू अक्साई चीन कहते हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन भी जा सकता है और शिनजियांग जाने वाले G219 हाईवे पर भी नजर रख सकता है। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी उसकी जद में है। वहीं भारत काराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है। हिंदुस्तान की इस तैयारी से चीन घबराया हुआ है और भारत सरकार ने तय कर रखा है कि अक्साई चीन भी हमारा है। चीन के डर को इस बात से समझिए कि वो भारत को लद्दाख में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उलझा हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि जो चीन भारत को सड़क बनाने से रोकता है, वो खुद कैसे लैटरल सड़कें यानी समानांतर सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें बना रहा है। 27 अगस्त 2020 की गूगल इमेज दिखाती है कि पूर्वी लद्दाख में LAC के उस पार जहां चीन के 2 हाईवे हैं, G315 और G219, उन्हें जोड़ने के लिए उसने लैटरल 1 और लैटरल 2 बनाए हैं। इनकी मदद से चीन की सेना और उसके लिए सारी मदद तेजी से पहुंच सकती है। इस तस्वीर में भारत का दुर्मुख शोक रोड भी दिख रहा है। चीन भी इस बात को जानता है कि उसकी बंदर घुड़की अब चलने वाली नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल और उत्तराखंड के साथ लगने वाली चीन की सीमा पर भारत की जो मुस्तैदी है, उसकी ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपने यहां पर देखी। लेकिन बात भारतीय फौज की शक्ति की भी करनी होगी। खास तौर पर चीन की बौखलाहट की बड़ी वजह भारतीय फौज की शक्ति बढ़ना भी है। जिस तरह से रफाल की पहली खेप भारत को मिली है और उसके बाद इसे तैनात जब किया गया अंबाला एयरबेस पर, ताकि नजर पाकिस्तान और चीन दोनों पर रखी जा सके, और रफाल के साथ साथ ताकत को और बढ़ाने के लिए हैमर मिसाइल्स को लेकर भी जो कदम भारतीय वायुसेना की तरफ से उठाया गया है, वो यकीनन चीन की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। मृत्यु की पदचाप है शत्रु के लिए जिनकी चाल। गर्जना है दुश्मन के लिए साक्षात काल। इनकी क्षमता है अकूत, इनका निशाना अभेद है। ये शक्ति का आह्वान है, ये सदैव विजय का वरदान है। भारत के ये त्रिदेव यानी रफेल, अपाचे और चिनूक चीन की निश्चित हार की तस्वीर है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर। युद्ध भूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुसार हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत। AH-64E अपाचे का अत्याधुनिक और अपग्रेडेड वर्जन है। आज के समय में यह तकनीकी तौर पर दुनिया में सबसे उन्नत और घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे AH-64E पिछले ही साल भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जिस तरह इसी साल राफेल फाइटर विमान ने एयरफोर्स के परों को और धार दी। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उनमें ऑलराउंडर, एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते एक्शन में माहिर है, रक्षा भी करता है, दुश्मन को खुद की रक्षा करने का मौका भी नहीं देता है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। ये ऑलराउंडर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। भारत का हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर ये सुदूर जटिल इलाकों में बेहद कारगर है, खासकर उन सरहदी इलाकों में जहां अभी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इन इलाकों में सैनिकों को ले जाना हो या फिर साजो सामान को, तैनाती में लगने वाले समय को बेहद कम कर देते हैं ये चिनूक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।